Let's start. Good evening, everyone. So, we are starting with the lecture on log table, how to calculate. This will be very helpful for the numericals of physics as well as chemistry. So, this will be the basic lecture, and today we'll try to cover as much as possible. Let us start with the basic log table. Log is logarithm, which is used to find out the complex calculations without using the calculator. How to find the complex मतलब difficult calculation. So in ancient times calculator का जब जन्म नहीं हुआ था, खोज नहीं हुआ था, तब लोग कैसे कैलकुलेट कर लेते थे? सन टू अर्थ का डिस्टेंस निकाल लिया था लोगों ने, रेडियस ऑफ द अर्थ निकाल लिया था, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स निकाल लिया था, बहुत सारी चीजें काउंट कर ली थी कैलकुलेशंस करके। तो वो कैसे कैलकुलेशन करते थे? विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। ठीक है, उनका मेथड अलग था, पर बाद में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते गया, ये कैलकुलेशंस को हमने एक लॉग टेबल का नाम दे दिया, और कोई भी कैलकुलेशन हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सी इट इज डिनोटेड बाय log LOG और LN, log LN या LOG लिख सकते हैं, LN लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग होता है लॉग, लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म है LOG या LN, दोनों से डिनोट होता है। ओके, और एक सिंपल चीज समझना कि जो मैं पावर लिखता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ a⁻x इज इक्वल टू m, ये जो फॉर्म लिखा है मैंने, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ बेस्ड ऑन दिस अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट अस से आई से 3⁻x इज इक्वल टू 9, तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू 2, बराबर है। इफ आई से 5⁻x इज इक्वल टू 125, you will say that x is equal to 3, बराबर है। if I say 2⁻x is equal to 16, you say x is equal to 4। बट ये सिंपल चीज है, अगर मैंने आपको पूछ लिया 3⁻x is equal to 4, तो x का वैल्यू कितना? what will be the value of x? because 4 जो है वो 3 के पावर में कभी आ नहीं सकता। we cannot write 4 as a power of 3। here we can write 3 का स्क्वायर, 9 as 3 का स्क्वायर, 3⁻x is equal to 3⁻2, and hence x is equal to 2। Same way 5⁻3, 5⁻x is equal to 5⁻3, so we can write x is equal to 3। Similarly 2⁻4, so x is equal to 4। But here we cannot write x का वैल्यू because 4 cannot be written in the form of 3 का पावर। तो क्या अगर ये x का वैल्यू निकाल नहीं सकते, तो क्या इसका आंसर आएगा ही नहीं? अपने को नहीं आता है तो क्या आंसर होगा? नहीं होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो बहुत बेसिक से चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट करता हूँ लॉगरिथम में, याद रखना इसको, कन्वर्टिंग इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। ये a⁻x इज इक्वल टू सर स्टार्टिंग से बता नहीं था, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था। हाँ, a⁻x इज इक्वल टू m है। यू कैन राइट दिस x इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे log टू द बेस 3 4। x किसका वैल्यू फाइंड करेंगे अपन? x का कैसे लिखे? log टू द बेस 3, log टू द बेस 3 4। अगर मैं आपको बोलता हूँ 4⁻x इज इक्वल टू 5, अब इसको log के फॉर्म में लिखो, तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू log टू द बेस 4 5। बेस आपको नीचे लिखना है, 5 आपको ऊपर लिखना है। और रीड कैसे करोगे आप इसको? log टू द बेस 4 5, log टू द बेस 3 4।
इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं लॉग टेबल से। सो ये वाले जो क्वेश्चन है या ये वाली जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन भी अपने को लॉग से मिल सकता है। ठीक है, लॉगरिथम जो है वो एक एशियन सिस्टम है टू फाइंड आउट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। अभी तो कोई यूज भी नहीं करता बिकॉज अभी बहुत सारे एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स है अपने पास टू मेजर दी डिस्टेंस, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड मेनी थिंग्स। बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर से हम लोग जो चाहे वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी अपने को 12th में 11th-12th में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है स्टेट बोर्ड में, तो अपने को कैलकुलेशन कैसे करना है? कैलकुलेटर बाय यूजिंग लॉग। नाउ लॉग को हम लोग लिखोगे LOG, पढ़ेंगे लॉग, लिखेंगे LOG और LN दैट मीन्स ऑल्सो लॉग। सो ये जो फॉर्म है मैंने लिखा a⁻x=m, ये फॉर्म को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, 3⁻x=9 है तो we say x is equal to 2. 5⁻x equals to 125 है, we can say x is equal to 3. 2⁻x equals to 16 है तो we say x is equal to 4. But what if I ask you 3⁻x is equal to 4? What will be the value of x? We cannot find out because 4 cannot be written in the power of 3. So to find out answer of such type of question, we have to use log table. So we have to convert this into logarithm. This is exponential form, as I said, exponential form, and we have to convert this into logarithmic form. How to convert logarithm? How to convert this type of question into logarithmic form? We have to find out x. So we have to write x is equal to log. ये जो 3 है वो यहाँ पे आ जाएगा base log to the base 3 4. The next question is 4⁻x is equal to 5. We can write x is equal to log to the base 4 5. One more question I'll give you. Suppose 9⁻x is equal to 8. So you write x is equal to log to the base 9 8. This is a conversion of exponential form into logarithmic form. लिख लो फटाफट, ये भी कभी कभी काम आता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखो या उसको उल्टा लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में लिखो। यू कैन गो रिवर्स। ये फॉर्म दिया होगा तो ये लिखने का होगा, ये दिया है तो ये लिखना होगा। ये बेसिक चीजें बता रहा हूँ। हो गया तो बोलो। हो जाएगा तो बोलो, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बेसिक था। लॉग किसको बोलते हैं, कौन सा फॉर्म है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। यस, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक साइड का रफ मत करना। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, पहला प्रॉपर्टी है
प्रोडक्ट रूल, log to the base m multiplied by log to the base a n, base same होने चाहिए. You can say log of log to the base a m into n प्लस है प्लस, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, दोनों का बेस सेम होना चाहिए और बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है और प्लस का साइन तो कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन में, प्लस इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन. याद रखना क्वोशिएंट रूल सेम आएगा, बीच में माइनस, log टू द बेस ए m log टू द बेस ए n log टू द बेस a, डिवीजन हो जाएगा m अपॉन n. एंड थर्ड पावर रूल, n इंटू log टू द बेस ए m, ये जो n है वो ऊपर चला है, उसका पावर बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा m रेज टू n. These are three most important properties. I'll explain the property again. There are three most important properties we need to learn because this is very, very, very much important while solving. So first is product rule. When we have two base same, अगर कोई base नहीं होगा तो भी base same ही count होगा. Base होगा तो भी चलेगा, अगर होगा तो same होना चाहिए, नहीं होगा तो same consider करना है. log to the base m plus log to the base n, प्लस है, प्लस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, सो यू कैन राइट log to the base m into n. क्वोशिएंट रूल, log to the base m minus log to the base an is equal to log to the base a m upon n. प्लस होगा तो मल्टीप्लाई, माइनस होगा तो डिवाइड. क्लियर? नाउ अगर एक नंबर आगे है, कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है, ये आगे है, लॉग के आगे है, तो ये जो है नंबर n वो उसका पावर बनेगा. यू कैन से n log to the base a m, this can be written as log to the base a m raised to n, m raised to n. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो आप इसको, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट m raised to n. यस, ये रीड करो अच्छे से और बताओ, ये आपको आना ही चाहिए तीनों रूल. पहला रूल कौन सा है? प्रोडक्ट प्लस को कन्वर्ट करता है मल्टीप्लिकेशन में. क्वोशिएंट रूल है, माइनस को कन्वर्ट करता है, दो लॉग के बीच में माइनस है, कन्वर्ट होगा डिवीजन में, या डिवीजन होगा तो कन्वर्ट होगा माइनस में, मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस में आएगा, डिवीजन होगा तो माइनस में आएगा, ये नंबर होगा तो वो नंबर आगे आ जाएगा. मैं दोनों तरीके से यूज कर सकता हूँ. अगर मैं प्लस कन्वर्ट करता हूँ मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लिकेशन भी प्लस में होएगा. बोथ द वेज इट कैन वर्क. ऐसा नहीं ये ही होगा तो ये लेने का, ये का ये भी तो हो ही सकता है ना. If I say if plus is converted into multiplication, that means reverse is also possible. That is, multiplication can also be written as plus, division can also be written as minus, and raised to n can be written as n into log to the base am. रीड करो और इसको याद करो, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. और एक प्रॉपर्टी है a raised to
a raised to log to the base ax will be x. a log to the base x, a log to the base x, ये दोनों सेम है. देखो ये पावर इसको इस टू पावर, ये दोनों सेम है, तो जो बचा हुआ पार्ट है दैट विल बी आवर आंसर. फॉर एग्जाम्पल ये बहुत कम यूज होता है लेकिन जरूरी है, ये अपने को पता होना चाहिए. 3 log to the base 3, 4, answer will be 4. 8 log to the base 8, 3, तो आंसर विल बी 3. आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट पूछ सकते हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो. These are the basic properties of log which you need to learn. Yes sir. ये आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल के केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा आगे जाके. 11th में मैथ्स में तो ये पार्ट निकाल दिया है बट ये जरूरी है. आपको कोई भी क्वेश्चन हो डाउट हो तो पूछो. इसको यूज कैसे करना है मैं बताता हूँ. सर हाँ सर लॉग टेबल जब भी यूज करते हैं हाँ. सॉल्व करने के लिए, तो सर पूरा लॉग टेबल को माइंड में याद रखना होता है कि उसी नहीं नहीं उसको दिया देख के- जाएगा आपको. लॉग एंटी लॉग दोनों एक पेपर दिया जाएगा एग्जाम में सर. एग्जाम में दिया जाएगा. आपको मांगना पड़ेगा कि सर लॉग टेबल चाहिए करके. कुछ याद कुछ भी नहीं करना है आपको. याद कुछ भी नहीं करना है आपको. पेपर दिया आपके पास अभी लॉग टेबल होगा. देखो अगर आपके पास नवनीत का है तो पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 पे लॉग एंटी लॉग रहेगा. गाइड के पीछे भी है. हाँ वो भी चलेगा. लॉग एंटी लॉग लिखा होगा, लॉगरिथम लिखा होगा और नेक्स्ट पेज पे एंटी लॉग लिखा होगा. तो वो सर दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछते हैं. मतलब लॉग टेबल दे नहीं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने को जरूरत पड़ता ही नहीं है. अपने को जितना कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो उतना करने का जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग है ना उसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करते. हम उसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेते हैं और अपने को आंसर मिल जाता है. उसके भी शॉर्टकट्स है वो हम आपको सिखाएंगे. कल से लेक्चर चालू हो रहा है उसके, तो आपको आइडिया आ जाएगा. पहले 2-3 लेक्चर थोड़ा स्लो जाएंगे फिर थोड़ा स्पीड पकड़ लेंगे. ये सिर्फ बोर्ड्स के आपको काम आएगा क्योंकि बोर्ड्स में आपके पास उतना टाइम नहीं होता कि आप कैलकुलेट कर पाए. तो बाय यूजिंग दिस लॉज एंड लॉगरिथम जो कैलकुलेशन है वो इजी और फास्ट होएगा और एक्यूरेट होएगा. मिस्टेक होने के चांस कम है अनलेस अनटिल आप अगर कोई मिस्टेक करते हो. अदरवाइज ये एक्यूरेट और इजी है सॉल्व करने को. ओके आगे बढ़े. हो गया चारों लिख के हो गया. निमिष सर. हाँ अरे रॉकी सर आए थे. हाँ लेक्चर खत्म होने ना बाद में बात करेंगे. तो कल इनको इंट्रोडक्शन लेक्चर दे देना यार. हाँ ठीक है. मैं बोला ऐसे ही बच्चे हैं तो फिर हाँ. हो जाता था. नहीं नहीं ठीक है ना. बीच में मेरे को फिर पीछे एक लेक्चर है यार. वो 10-15 मिनट जाता था मेरा वापस. ठीक है चलेगा. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी ये इसका रूल कैसे अप्लाई करने का समझना ध्यान से. जस्ट फॉर एग्जांपल हाउ टू अप्लाई this type of properties to the question. Two log 4 plus log 2 minus log 8. ये आपको एक क्वेश्चन दिया इसको सॉल्व करना है. अभी ध्यान से समझना. पहला ये जो है ये थर्ड प्रॉपर्टी लगाओ. यूज थर्ड प्रॉपर्टी. ये जो नंबर है n log टू दी बेस. बेस a तो सबका कॉमन है. बेस है ही नहीं तो बेस सबका कॉमन है. ठीक है कोई जरूरत नहीं बेस a लिखने का. नहीं दिया तो ये सब कॉमन. नहीं दिया सब में किसी में भी नहीं दिया तो सब कॉमन है. अभी ये n है वो किधर गया. m का पावर बन गया. m का पावर तो ये जो 2 है वो 4 का पावर बनेगा. सो यू कैन राइट 4 का स्क्वायर प्लस log 2 माइनस log 8 log 16 4 का स्क्वायर प्लस log 2 माइनस log 8. अभी प्लस है दोनों के बीच में. प्लस होगा तो मल्टीप्लाई कर दो.
log 16 multiplied by 2 minus log 8. माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा. log 16 into 2 upon 8. 8 2 जा, आंसर बचा log 4. This is how we apply this property to the question. First of all मैंने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? थर्ड प्रॉपर्टी यूज किया. 2 log 4 log, ये 2 को ऊपर लेके गया, 4 का स्क्वायर, ये दोनों सेम लिखा. 4 का स्क्वायर 16 प्लस हो गया, प्लस का मल्टीप्लाई, माइनस हो गया, माइनस का डिवाइड. बराबर है. डिवाइड करके जो सिंप्लीफाई हुआ वो लिख दीजिए. टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. पहले माइनस भी कर सकते हैं. जैसे दिया वैसे ही जाओ तो ज्यादा बेटर. कर कुछ भी सकते हो आप, लेकिन जो ऑर्डर दिया उसी को फॉलो करोगे तो इजी हो जाएगा. प्लस का मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, माइनस का मैंने कर दिया डिवाइड, सिंप्लीफाई करके एक आंसर लेके आया. अभी इसको लॉग टेबल से वैल्यू निकाल के, अभी नहीं निकालेंगे, अभी फिलहाल अप्लाई कैसे करना है प्रॉपर्टी वो सीखो, 2-3 सम सिंपल वाले. देन विल मूव ऑन टू हाउ टू रीड लॉग एंड एंटी लॉग, वो देखते हैं. Done? Done? Yes, sir. चलो और एक बताता हूँ. हाफ log 36 minus log 6 plus log 2 log 8. सबसे पहले पावर को ऊपर लेके जाओ. log 36 raised to half minus log 6 log 8 raised to 2. So 36 raised to half कितना होगा? This will be log 6 minus log 6 log 64. माइनस और प्लस log 6 कट गया, आंसर बचा log 64. This is the way we apply the properties of logarithm. अब ये इसको रीड करना है, किस तरीके से रीड होगा उससे एक आंसर मिलेगा जो अपने को अपना फाइनल आंसर आएगा बाद में. हो गया. अभी लॉग टेबल सामने रखो. नहीं, बाद में लॉग टेबल सामने. पहले लॉग टेबल आपको खाली देखना है कैसे रीड होता है और उसका मेथड समझना, हाउ टू रीड द लॉग टेबल. उसके पहले कोई नंबर का लॉग कैसे निकाला जाता है वो आपको समझना है. अभी बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, और नहीं समझे तो तुरंत रोक देना. Now we are going to see how to read log table. First of all, we will be given a number. ये नंबर को अपने को दो पार्ट में ब्रेक करना है.
फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड इज इट्स मेंटेसा। बता दो मैं क्या है, देन उसका लॉग निकलेगा। आज अपन लॉग देखते हैं कैसे निकाला जाता है कोई भी नंबर का लॉग। बहुत ध्यान से समझना। आपको लॉगरिथम लिखा हुआ पेज निकालो, लॉगरिथम। सब लोग मोस्टली पेज नंबर 6 होगा, या तो अगर आपके और कोई प्रैक्टिकल बुक में या किधर से भी देखो लॉगरिथम लिखा हुआ मिलेगा। इसमें ना यहाँ पे सबसे पहला नंबर 0 लिखा है, मिला क्या? और यहाँ पे नंबर है 0 से लेके 9 तक, और यहाँ पे लिखा है मीन डिफरेंस, ये भी है 0 से लेके 9 तक, बराबर? 0 से नहीं, 1 से लेके 9 तक। देखो है क्या ऐसा कुछ? Yes, मिला? sir. Yes, sir. मिला। सबसे पहला है 0 फिर 01, और नेक्स्ट पेज पे लास्ट नंबर है 99। ठीक है, पहला नंबर है 0 1 ऐसा करके नंबर सब कुछ दिए अप टू 9, ये सामने रखो। और मीन डिफरेंस लिखा है, मीन डिफरेंस जो है 1 से लेके 9 तक। अभी मैं आपको एक नंबर समझाता हूँ कि लॉग टेबल रीड कैसे करेगी, कोई भी नंबर को लॉग में कैसे कन्वर्ट करा जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं हर एक बार 2-3 बार बताऊंगा। मैं पहले सब नंबर लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 576.9। अपने को 4 डिजिट चाहिए। कोई भी नंबर का लॉग निकालने के लिए मिनिमम 1 डिजिट, मैक्सिमम 4 डिजिट। मिनिमम कितना डिजिट? 1, और मैक्सिमम 4 डिजिट चाहिए। 5वां 6वां 7वां 8वां जो डिजिट है वो इग्नोर मार देने का। मिनिमम 1 नंबर होना चाहिए जिसका लॉग निकल सकता है, और मैक्सिमम 4 डिजिट होने चाहिए जिसके लॉग निकल सकते हैं, जिसको हम लॉग में लिखेंगे। 5वां 6वां 7वां डिजिट हम इग्नोर करते हैं। अब मैं अभी 4 चीजों का बता, 4 डिजिट का ही बता दो। 576.9, 448.28, this will be 1.347, and this will be 1 point हो गया, this will be 0.412, 0.0913, 0.0042, ये इतने नंबर से जिसका लॉग निकालना है। बहुत ही ध्यान से सुनना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? जितने भी आपको डिजिट दिए हुए हैं, कंप्लीट डिजिट, पॉइंट वाले नहीं। यहाँ पे मुझे बताओ कितने कंप्लीट डिजिट आपको दिख रहे हैं? 4। तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी 3। नंबर ऑफ कंप्लीट डिजिट -1, your characteristics. Number of complete digits here are 4, -1 will be 3. So your answer will be 3 point something. Okay, here complete digit कितने? 3। 576.9 complete digit है 3. So your characteristics will be 3 - 1 will be 2. Any question? Here complete digits are 2, so characteristics will be 1. Here complete digit is 1, your characteristics will be 0. इसके बाद ये बाद में देखते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने का, सो आंसर आएगा 2 पॉइंट, 1 पॉइंट एंड 0 पॉइंट। बाद में देखते हैं इसको क्या करने का। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना सीखो। लॉग निकालने
के टाइम पे सबसे फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स। 4 डिजिट है तो आंसर आएगा 3 पॉइंट। 3 डिजिट है, कंप्लीट 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद के डिजिट नंबर को छोड़ दो। कंप्लीट 3 डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 2 पॉइंट। 2 डिजिट है 1 पॉइंट, एक ही डिजिट है 0 पॉइंट। ये हो गया क्लियर। अभी आ जाओ मेंटेसा के ऊपर। जब मेंटेसा निकालोगे तो ये डिजिट विदाउट पॉइंट कंसिडर करना है। अभी इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, अपने पास डिजिट है 1 2 3 4, बराबर है। इसको 3 पार्ट में ब्रेक करने का, 1 2 3 4। पहले पार्ट में 2 डिजिट, दूसरे पार्ट में 1 और तीसरे पार्ट में 1। पहले पार्ट में 1, पहले पार्ट में 2, दूसरे पार्ट में 1 और तीसरे पार्ट में 1। ये जो डिफरेंस है, ये जो डिजिट है लास्ट वाला, वो मीन डिफरेंस आता है। लास्ट डिजिट इज ऑलवेज ऑफ मीन डिफरेंस। नाउ माय डिजिट्स आर 1 2 3 एंड 4, जिसमें पहला पार्ट है 1 2। 1 2 यहाँ पे देखो 1 2, ये फर्स्ट कॉलम में 1 2 ढूंढो। 1 2 मिला, यहाँ पे आएगा 1 2। उसको 3 में देखो, 1 2 को 3 में, ये वाला डिजिट 1 2 को 3 में, ये डिजिट कितना आता है रीड करो। 12 को 3 में देखो, ये डिजिट कितना है? 0899। 0899, ये आपको मिला। और 4 डिजिट है अपने पास अवेलेबल। हाँ, कौन सा है 4 डिजिट? 4। तो यहाँ पे 4 है, देखो ये 4 को भी नीचे लाओ यही लाइन में। यहाँ पे डिजिट होगा, सिंगल डिजिट नंबर होगा, वो बताओ। मीन डिफरेंस में 4 में देखो 12 की लाइन में कौन सा डिजिट है? 14। 14। 14, वेरी गुड। अभी मैं फिर से बताता हूँ। सबसे पहले आपको निकालना है कैरेक्टरिस्टिक। जितने भी डिजिट होंगे कंप्लीट, उससे एक माइनस करने का, एक माइनस। कभी लॉग निकाल, ये मैं लॉग निकालने का बता रहा हूँ, मैं सिर्फ लॉग कैसे निकालने का वो बता रहा हूँ। एंटी लॉग का मैंने बात किया ही नहीं है, सिर्फ लॉग कैसे निकालेंगे। 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा नंबर ऑफ डिजिट 4 - 1 विल बी 3। यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है कंप्लीट, 3 - 1 आएगा 2। 2 डिजिट नंबर है, आंसर आएगा 1, एंड 1 डिजिट नंबर आंसर आएगा 0। तो लॉग निकालने के टाइम पे 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, 0 पॉइंट। नाउ टू फाइंड आउट मेंटेसा, पॉइंट को इग्नोर मार देने के, 4 डिजिट लिखने के। अगर 4 डिजिट हो गए तो 4 डिजिट लिखने के। 4 डिजिट लिख दिए, 1 2 3 4। 4 डिजिट को 3 पार्ट में ब्रेक करना है। पहला पार्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, सेकेंड पार्ट विल बी सिंगल डिजिट, थर्ड पार्ट विल बी योर सिंगल डिजिट। यो जो लास्ट पार्ट है, लास्ट नंबर है, वो मीन डिफरेंस होगा। फोर्थ जो नंबर होगा ये हमेशा मीन डिफरेंस में रीड करने का। अभी 12 को 3 में देखा मैंने, 12 फर्स्ट कॉलम में देखने का 12। फिर ये वाला जो कॉलम है उसमें 12 को किस में देखने का है? 12 को 3 में। 12 को 3 में देखा तो आपको मिला 0899, और मीन डिफरेंस का पार्ट है 4। 4 में देखा आपको मिला 14। कभी कभी मीन डिफरेंस नहीं होगा तो इसको इग्नोर मारने का, मीन डिफरेंस में देखने का ही नहीं होगा तो होगा तो देखो, और ये दोनों नंबर को ऐड करो, ये दोनों नंबर को ऐड करो। सो 0899 प्लस 14, प्लस करना है, हमेशा प्लस करना है। सो 9 + 4 13, 1 11 1 9 0 9 1 3। So your log will be 0913. तो 1 2 3 4 का log कितना निकला? 3.0913. Log of 1 2 3 4 will be 3.0913. Any questions? Any doubt? Any question? Please ask. चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिजिट इज 576.9। 576.9 मेंटिसा निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो 2 आ गया। तो मैंने बोला था जब
मैंटिसा निकाल रहे हो, पॉइंट को इग्नोर मारो, पहला पार्ट 2 डिजिट, दूसरा पार्ट देख, तीसरा पार्ट देख, ये अपना आ गया मीन डिफरेंस। 57 को 6 में देखो, यहाँ पे किधर तो 57 रहेगा, देखो नेक्स्ट पेज पे 57 को किस में देखना है, 6 में। 57 को 6 में देखो, 57 को 6 में, 57 को 6 में देखो कितना आया, 7604 7604 आ गया। और मीन डिफरेंस है 9, इसी को 9 में देखो मीन डिफरेंस। 57 की लाइन में जाओ, मीन डिफरेंस 9 निकालो, कितना डिजिट है यहाँ पे, 7 7, ऐड कर दो तो 7611 आ जाएगा, 7611। सो आंसर विल बी 0.76 2.7611। बोलो, है इजी? ये लॉग निकालना बता रहा हूँ। अभी आ जाते हैं 48.28। 48.28 मैंटिसा निकाल रहे, कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल दिया। 48 को 2 में और मीन डिफरेंस 8। 48 को 2 में देखो, 48 यहाँ पे किधर रहेगा, 48 012 यहाँ पे, 48 को 2 में और उसी में मीन डिफरेंस कितना है, 8। मीन डिफरेंस आएगा 8, कितना आएगा बताओ। ये पहले 48 को 2 में देखो कितना आता है, 48 को 2 में देखो कितना आता है, 680330 कितना, 6830 6830। एंड उसका मीन डिफरेंस 8 में देखो, उसी की 7 लाइन में 7, 6837 हो जाएगा ये, 6837। सो आंसर विल बी 1.6837। समझ में आ रहा है क्या, 1.6837। अभी देखो 1347 1347 13 को 4 में देखो, 13 को 4 में, ये 4 है, 13 को 4 में देखो कितना आया, 13 को 4 में देखो 1271 1271 और उसका मीन डिफरेंस है 7। 7 में देखो कौन सा नंबर है, 23 ऐड कर दो, 23 ऐड करोगे तो 94 हो गया ना, तो 1294 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो आंसर विल बी 0.1294। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के लॉग बनता है, लिख लो ये। क्या डाउट है पूछो। दिस इज हाउ टू फाइंड आउट लॉग ऑफ एनी नंबर। आज सिर्फ अपन लॉग फाइंड करना देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर एंटी लॉग देखेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। 3 लेक्चर लेता हूँ मैं इसके ऊपर, एक लेक्चर में सिखा दूंगा तो सब बाउंसर जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जाने दूँ। टेबल बना लो, ये टेबल, और इसके बाद का मैं बताता हूँ आपको ये कैसे निकालना है, 0.0.0 एंड 0.00। अभी आपको पता चल गया होगा उसको रीड कैसे करते हैं।
हो गया? Yes, sir. चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। जब भी पहला डिजिट 0 आता है, पहला डिजिट 0, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी bar1। ये 0 में से एक माइनस करोगे तो -1 आता है, लेकिन लॉग में हम कभी -1 नहीं लिखते, वी ऑलवेज यूज टू राइट bar1। Most important part, if first digit is 0 and it is 0.412 or 0 point any digit, so you have to write the characteristics at bar1. If it is 0.0, you have to write it is bar2. If it is 0.00, you have to write this as bar3. समझना बहुत ध्यान से। अगर 1 पॉइंट है तो 0 लिखो चलेगा, क्योंकि 1 - 1 विल बी 0। बट अगर ये 0 पॉइंट है, अगर ये 0 पॉइंट है तो आपको लिखना है bar1। अगर 0.0 है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस 0.0, तो आपको लिखना है bar2। अगर 0.00 है कंटिन्यूअस 3 0 है, पॉइंट के बाद 2 0 और 1 0, कंटिन्यूअस 3 0 है, तो आंसर आएगा bar3। कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी bar3। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर लिखना चाहूँ तो bar1 पॉइंट, bar2 पॉइंट और bar3 पॉइंट आंसर आएगा, जो भी आएगा। अभी बहुत ध्यान से समझना। जब आप इसका मेंटेसा निकालोगे, जब आप इसका मेंटेसा निकालोगे तो 0 को इग्नोर करो। कौन से डिजिट है, सिर्फ नंबर्स लेने के, 4 1 2 नंबर्स को लेने के हैं, 4 1 2, 0 को नहीं लेने के। जितने 0 है सब इग्नोर करने के, पॉइंट के पहले या पॉइंट के बाद जितने कंटिन्यूअस 0 है सब इग्नोर हो गए और सिर्फ नंबर आएगा। लॉग निकालने का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नंबर है 4 1 2। पहले पार्ट के लिए 2 डिजिट से जो है 41, तो आपको यहाँ पे 41 दिख रहा होगा। 41 को 2 में देखो, 41 को 2 में, यहाँ पे मिन चौथा डिजिट ही नहीं है, 4 डिजिट मिसिंग है, तो मिन डिफरेंस देखने का जरूरत नहीं है। देयर इज नो 4th डिजिट इन दिस क्वेश्चन, सो देयर विल बी नो मिन डिफरेंस, नथिंग टू ऐड। कुछ ऐड करने का जरूरत नहीं है और आंसर विल बी 41 को 2 में जो देखा वो आएगा। देखो 41 को 2 में 6149. 6149, 49. so answer will be bar 1.6149. getting it? Again दो 0 है, 0.0, तो आप यहाँ पे लिखोगे bar2। सिर्फ डिजिट कंसिडर करोगे, ओनली वी हैव 3 डिजिट हियर आल्सो। 91 को 3 में देखो, मिन डिफरेंस है नहीं, डोंट काउंट मिन डिफरेंस। 91 को देखो 0 1 2 3 में, 91 को 3 में देखो कितना आया, 9605. 9605। very good, so write here 9605। and last one 0.00 characteristics आएगा bar3 and number is 42। अभी यहाँ पे पहला पार्ट आ गया 42, ये भी डिजिट नहीं है, ये भी डिजिट नहीं है, तो ये जब डिजिट नहीं होगा कंसिडर दिस एज 0, कंसिडर दिस एज 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर तीसरा डिजिट मिसिंग है, तीसरा डिजिट मिसिंग है तो वो डिजिट आएगा 0। तो हम इसको 42 को 0 में देखेंगे, 42 को 0 में 6232 6232, तो आंसर आएगा 0.6232। जो भी डिजिट मिसिंग होगा, अगर आपको सिर्फ 4 बोला होगा तो दूसरा डिजिट भी 0 आएगा, तीसरा डिजिट भी 0 आएगा, तो 40 को 0 में देखोगे। अगर आपको सिर्फ 2 दिया होगा तो दूसरा डिजिट भी 0 आएगा, तीसरा डिजिट भी 0 आएगा, तो 20 को 0 में देखोगे। Complete the table and ask the question if you have any. Sorry. This is how we find out log of any given number with characteristics and Mentesa. And the last part is to write this into logarithmic form. सर हम्म, सर ये आंसर को बार में ही लिखने का होता है? हाँ, ये बार 1 बार 2, क्योंकि 0 पॉइंट है, 0.0 है, 0.00 है, तो ये बार 1 आएगा, ये बार 2 आएगा, ये बार 3 आएगा, कंपल्सरी।
गया तो बोलना। हो गया सर। हो गया सबका? सबका हो गया? हाँ सर। चलो अभी मैं आपको है ना कुछ नंबर्स देता हूँ, आप इसका लॉग निकाल के ग्रुप पे पोस्ट कर देना। ग्रुप पे नहीं, मेरे को पर्सनल पोस्ट करना। ग्रुप पे पोस्ट करोगे तो जिन्होंने नहीं किया होगा वो छाप के कर देंगे, ठीक है। लॉग कैसे निकालना है अभी आपको मैंने बता दिया। राइट डाउन द नंबर्स, टेबल आप कंटिन्यू रखो आपका, मैं नंबर्स आपको ऐड करते जा रहा हूँ। आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटेसा एंड लॉग निकाल के मुझे मेरे पर्सनल आईडी पे भेजना है व्हाट्सएप पे। हम्म 3 4 5 6 1 2 3.8 42.9 3.401 0.009 0.081 0.1979। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, मेंटेसा लिखो और लॉग लिख के मुझे पोस्ट करो। ये लिखो और 4-5 नंबर देता हूँ, लिख लो ये लिख लो फटाफट। ये टेबल में ही आपको बना के देना है, मुझे टेबल में ही बना के देना है। हो गया? और कुछ नंबर्स दे रहा हूँ मैं। ये हो गया क्या लिख के? यस सर। हम्म सर लास्ट में क्या लिखा है? 999.99 999.99 और इसके पहले 374.52। ये है 49, ये है सिर्फ 8 1.200 34.44 0.1001 एंड 2.49।
ओके, तो आज का लेक्चर इधर ही स्टॉप करते हैं। जो लॉग ऑलमोस्ट आपका लॉग खत्म है, अगर आपने सब आंसर राइट कर दिया तो आपको लॉग आ गया। नेक्स्ट लेक्चर विल सी हाउ टू फाइंड आउट एंटी लॉग। एंटी लॉग के ऊपर एक लेक्चर लेके देन विल सी हाउ टू यूज इट फॉर न्यूमेरिकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसका वीडियो पोस्ट करूंगा, देख लो वापस एक बार रिवाइज मार लो। वेडनेसडे को लेक्चर लूंगा एंटी लॉग का, वेडनेसडे को लेक्चर लूंगा एंटी लॉग का। कल का दिन है, पूरा रिवाइज करो, कोई भी डाउट है डाउट निकालो और पूछो, ठीक है? चलो बाय बाय। हाँ सर अभी फिलहाल मैं एक इमेज को रिफर कर रहा था ये सॉल्व हाँ। करते समय, वो किसी हाँ। बुक में है क्योंकि बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो मुझे पता नहीं मैं था। वीडियो डालता हूँ रेफर कर ले पूरा, ठीक है? नहीं नहीं चलो। सर, बुक हाँ। में कौन से में नहीं है, ब्लॉक? कोई बुक में नहीं मिलेगा आपको, नहीं ओल्ड ना? सिलेबस के बुक में मिलेगा, न्यू सिलेबस में है ही नहीं है। तो अच्छा, ये तो सिर्फ मैं इमेज को रिफर करूँ चलेगा ना? हाँ हाँ करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बाय बाय, मिलते हैं वेडनेसडे को, एंटी लॉग सीखेंगे। ये रिवाइज करो, जो भी कोई डाउट डिफिकल्टी है मेरा नंबर है, आप तुरंत मुझे मैसेज करो, वॉइस मैसेज करो, मैं आपको आंसर देता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन वेडनेसडे, आई विल अपडेट द टाइमिंग एंड वी विल लर्न हाउ टू फाइंड एंटी लॉग। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।